हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं पूजा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। और आज मैं बताऊंगी अपने साथ घटी घटना के बारे में। मेरे साथ ये घटना घटी थी फरवरी 2020 में। 5 साल हो चुके हैं। मैं इटावा गई थी। मेरे भाई की शादी थी। तो मेरे भाई की शादी थी तो भाई ने बुलाया था। मेरा भाई इटावा रहता है, उसने बुलाया था, दीदी आ जाओ, शादी में चढ़ावे के लिए कपड़े खरीदने हैं। मैंने कहा ठीक है, आ जाऊंगी। तो मैं और मेरे हस्बैंड इटावा गए थे। इटावा में मैंने चढ़ावा खरीदा। चढ़ावा खरीदा, शॉपिंग पूरी हो गई। जब शाम हो गई, 5 बज गए, तो हस्बैंड ने बोला कि चलो 5 बज गए, अब चलो घर चले, नहीं तो रात हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, काम तो हो ही गया है, चलो घर चले। हम लोग वहां से निकले। जब हम लोग वहां से निकले, तो निकलने के बाद में जब हम भरथना पहुंचे, भरथना जब पहुंचे तो मेरे मन में एकदम से ख्याल आया, भगवान का नाम याद आया। भगवान का जब नाम याद आया, तो मेरे ख्याल आया मुझे चौपाई का। तो मैं हनुमान चालीसा की 2 चौपाइयाँ हैं जो मैं रोज बोलती हूँ। जब मैं पूजा करती हूँ तब मैं वो 2 चौपाइयाँ बोलती हूँ। तो मैं वो चौपाइयाँ मुझे इतनी अच्छी लगने लगी कि मैं वो गाने की तरह गाती चली आई। जब मैं वो 2 चौपाइयाँ गाने की तरह गाती चली आई, प्रार्थना से निकली, तो रास्ते में मेरा मायका पड़ता है। तो मेरी बच्ची है, बच्ची बच्ची थी उस टाइम पे, 2 ढाई साल की थी। तो मैं अपनी मम्मी के पास उसे छोड़ के गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब क्यों फिर दोबारा आना पड़ेगा, अभी यहीं से होके निकल चलते हैं, अपनी बच्ची को भी ले चलेंगे यहाँ से। हस्बैंड से बोला, तो हस्बैंड ने कहा ठीक है, चलो। थोड़ी बहुत देर आराम करेंगे, बैठे उठेंगे, चाय पियेंगे, फिर इसके बाद निकल लेंगे। वहां से मेरा ससुराल ज्यादा दूर नहीं पड़ता है। ऐसे ही 15-20 किलोमीटर, अरे सॉरी, 15-20 मिनट की दूरी पर पड़ता है। तो जब मैं वहां जाने के लिए उस रोड पे मुड़ी, तो 1 किलोमीटर कम से कम, ज्यादा से ज्यादा रह गया होगा मेरा मायका। तो सामने से ट्रक आ रहा था। सामने से ट्रक आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा गाड़ी को मैं नीचे उतार लूं, बाइक को नीचे उतार लूं। तो जैसे उन्होंने बाइक को नीचे उतारा है, तो नीचे ईंटें पड़ी थी, ईंटों के टुकड़े पड़े थे। तो जब टुकड़ों पे गाड़ी चढ़ी तो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। बाइक का बैलेंस बिगड़ गया, बाइक झुक गई। गिरी नहीं, वो झुक गई। झुक गई तो मेरे हस्बैंड सीधे खड़े हो गए, इधर पैर इधर पैर, एकदम से सीधे खड़े हो गए। जब एकदम से सीधे खड़े हो गए, ट्रक बिल्कुल पीछे आ गया, मेरे पीछे आ गया। अब मैं एकदम स्टेशन की तरह ऐसे ऐसे हाथ में फंस लिए हुए थी, ऐसे खड़ी एकदम से हो गई, ऐसे ऐसे हो गई, गिरी नहीं। तो ट्रक जो था मेरे ऐसे निकल गया, सिर में घिसते हुए निकल गया। जब सिर में घिसते हुए उसमें मेरे बाल फंसते हुए निकल गए। उस दिन कुछ भी हो सकता था, मैं गिर जाती अगर, तो मेरे यहाँ से ट्रक निकल जाता, या मेरे फेस चेहरे से निकल जाता, या थोड़ा और झुक जाती तो मेरे सिर से निकल जाता, मतलब आधा सिर चला जाता उसमें टकराते हुए। उस दिन भगवान ने बहुत बचाया मुझे। शायद इसीलिए भगवान का ख्याल मेरे मन में आया, मैं चौपाइयाँ बोलते हुए चली आई। क्योंकि भगवान ने सोचा कि भगवान ने पहले से मेरे दिमाग में एक ख्याल डाल दिया कि तुम मुझे याद करते हुए चलो, आज तुम्हारे साथ ये होने वाला है और वो टल जाएगा। वही मेरे साथ हुआ। भगवान की कृपा हुई मुझ पर। उस दिन मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ कि मेरी जान बच गई। ना उस दिन ना मैं बचती, ना मेरे हस्बैंड बचते, 2 लोगों में से कोई भी नहीं बचता। पता नहीं क्या हो जाता। और ऐसी 2 घटनाएं मेरे साथ घट चुकी, 2 घटनाएं और घटी। ये तीन, मतलब 3 घटनाएं घटी, उसमें से एक तो मैंने आप लोगों से बता दी। मेरा बहुत टाइम से मन कर रहा था कि मैं ये इस बारे में वीडियो बनाऊँ। ये मेरा पहला वीडियो है, मैंने अभी तक कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, इसलिए ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। हैबिट नहीं है बोलने की, इसलिए बहुत सारी कमियां भी होंगी ब्लॉग में। पर मेरा मन नहीं माना। आज 8-10 दिन से मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा था कि मैं इस बारे में वीडियो बनाऊँ, इस घटना के बारे में वीडियो बनाऊँ। जैसे कोई मुझे प्रेरित कर रहा है कि मैं ये घटना आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इस वजह से मैंने आज ये ब्लॉग बनाया है। तो तभी कहते हैं कि, और मेरी जो 2 घटनाएं हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी अपने अगले ब्लॉग में, उसके बारे में ब्लॉग बनाऊंगी। तो आप लोग, इसलिए मेरा जब भी मैं ब्लॉग डालूँ आप लोगों तक वो ब्लॉग पहुंचे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। तो उस दिन मेरे साथ में ये जो हुआ, बहुत बड़ा हादसा था। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं अभी भी जब मुझे ये हादसा याद आता है। तो जब मैं घर पहुंची, सब लोगों ने यही कहा
कि आज तुमको भगवान ने बचा लिया। मैंने कहा सच में आज मुझे भगवान ने ही बचा लिया, नहीं तो आज मेरे साथ कुछ भी क्या, मेरी तो कहानी खत्म ही हो जाती। कोई इसमें दो राह नहीं थी। उसमें सच जो सामने था वही बता रही हूँ, जो मेरे साथ घटा बिल्कुल सत्य घटना है। अभी तब तक तो, इससे पहले तो मैं सुनी सुनाई मानती थी, लेकिन जब मेरे साथ घटी तब मैंने सोचा भगवान जब संभालते हैं तो ऐसे गोद में उठा लेते हैं। शायद उन्होंने पीछे से एक तरीके से हाथ ही लगा लिया, क्योंकि मैं पीछे झुकी नहीं, गाड़ी गिरी नहीं। डर जाती, गाड़ी बहक जाती, डगमगा जाती तो उसको संभालने के चक्कर में और भी बिगड़ जाती, मैं गिर जाती, कुछ भी हो जाता। फिर मैं रात में वहीं रुकी, फिर मैं वहां से नहीं आई। इतना डर गई थी कि ना मम्मी ने आने दिया, ना मैं आई, ना मेरा मन किया आने का। फिर मैं वहां सुबह सुबह वहां से निकली। तो इसलिए कहते हैं पूजा पाठ हमें करते रहना चाहिए। पता नहीं भगवान कब हमारा साथ दे रहे हैं, कब क्या भगवान तो हमारा साथ हमेशा ही देते हैं, हम पूजा करें या ना करें, लेकिन पूजा पाठ करने से थोड़ा भगवान की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है। हम हर काम में उन्हें याद करते हैं, इसलिए शायद हमारी बलाएं टल जाती हैं। और पूजा पाठ करने का मतलब ये नहीं होता कि भगवान हमको बहुत पैसे वाला बना दे, करोड़पति बना दे, इसलिए लोग पूजा करें। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी होता है समय के साथ साथ, वो भी होता है, लेकिन ये बलाएं टल जाती हैं पूजा पाठ करने से। कि अगर उस दिन मैं पूजा नहीं करती होती तो शायद मेरे दिमाग में भगवान का ख्याल नहीं आता तो शायद मेरे साथ ये घटना नहीं टलती, हो ही जाती, कोई पता नहीं था। इसलिए आप सब लोग भगवान को याद करें। मैं तो भगवान को, मेरा अच्छा काम हो, मैं सुख में हूँ या दुख में हूँ, मैं तो कभी नहीं भूलती हूँ। मेरे हस्बैंड हर मंगलवार को बालाजी के मंदिर जाते हैं, और सब लोग कहते भी हैं कि शायद मेरे परिवार की रक्षा करते हैं बालाजी महाराज। तो मैं तो कभी भी उन्हें, किसी भी, मैं खुशी हूँ तब भी उन्हें याद करती हूँ, मैं दुखी हूँ तब भी याद करती हूँ। मैंने हर मोमेंट में याद करती हूँ, मेरे जहन में वो हमेशा रहते हैं, कभी उन्हें भूलती नहीं हूँ मैं। इसलिए शायद भगवान ने उस दिन मुझे बचा लिया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जब दूसरा ब्लॉग डालूँ तो आप लोगों तक पहुँचे। और मैं अपनी और भी दो घटनाएं हैं जो मेरे साथ हुई, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ब्लॉग डालूंगी। पहला ब्लॉग था मेरा, बहुत सारी गलतियां हुई होंगी बोलने में, अभी हैबिट नहीं है, इसलिए राते राते। धन्यवाद।